अलवर में निर्भया जैसी दरिंदगी। मूक बधिर नाबालिग से हैवानियत, इंसानियत शर्मसार। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 17% की बढ़ोतरी। 2 साल पहले महिलाओं को न्याय दिलाने में देश में थे टॉप पर। हत्या, रेप और दहेज जैसे केस 1 साल में 17% बढ़े। बढ़ रहे महिला अपराध, क्या खाकी का इकबाल हो रहा है कम? महिलाएं निर्भय कब? अपराधियों में भय कैसे? तो अलवर के इस मामले ने पूरे देश में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। राजस्थान प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल इस समय पूछे जा रहे हैं और लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सैंपल जुटाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ जेके लोन में जो पीड़िता है उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि काउंसलिंग के बाद में पीड़िता के बयान लिए जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये दरिंदगी कब रुकेगी। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तिष्ठा यादव हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ। शालिनी पारिक हैं बीजेपी की तरफ से। योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और कल्याणी शर्मा अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले मेरा सवाल तिष्ठा जी आपसे है, चूंकि सरकार में आप हैं और 48 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को। और तिष्ठा जी, वो जो बच्ची है उसके साथ विडंबना ये है या फिर कुदरत की मार कहिए कि वो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, नाबालिग है। अब ऐसे में कई चुनौतियां और भी हैं और अब तक जो है वो पुलिस के हाथ खाली हैं। तिष्ठा जी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना समाज को शर्मसार कर रही है। तो आज ये चीज इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने निरंतर आती है तो उससे ये चीज सोचने के लिए हम कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कैसे हैवानियत हम लोगों के अंदर आ रही है, कैसे विचार हो गए हैं कि जिस माँ एक औरत माँ के रूप में आपको जन्म देती है, बड़ा करती है और उस औरत के प्रति इस तरह की सोच समाज की विकृत मानसिकता को दर्शाती है। निश्चित रूप से हम आज ये सोच रहे हैं एक महिला होने के नाते विशेष तौर पर कि जो भारत देश जहां पर अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहते थे, उस देश के लोगों के नागरिकों प्रतिष्ठा जी, कार्रवाई की बात, कार्रवाई का सवाल मैंने आपसे किया है। जी मैं आ रही हूँ आपके पॉइंट पे। इस तरह की जो मानसिकता सामने आ रही है वो बहुत ही अनबिलीवेबल और अनटॉलरेबल घटनाएं हैं। इसके लिए कानून, निश्चित रूप से आप कह रहे हो, मैं कानून वाली बात पर भी आ रही हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें सामाजिक रूप से भी जागरूक होना पड़ेगा कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच अपना रहे हैं। कानून अपना काम निश्चित रूप से कर रहे हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, पुलिस की कई टीमें वहां पर लग रही है, जयपुर से भी पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है। कानून पूर्ण रूप से इस पे काम कर रहा है, लेकिन देखिए संविधान है और संविधान में क्योंकि सबसे मेन विडंबना है कि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है वो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी पुलिस को भी हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना पड़ रहा है ताकि प्रतिष्ठा जी, आप न्यूज 18 राजस्थान के इस मंच पर बैठी हैं, आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है। आप यहाँ पर ये भरोसा दिला सकती हैं कि जो है वो जल्दी पुलिस के हाथ जो है वो ये दरिंदे पुलिस के हाथ में होंगे या आरोपी पुलिस के हाथ में होंगे? बिल्कुल 100% मैं ये भरोसा दिला सकती हूँ कि जो दरिंदे हैं उसको। ठीक है योगेंद्र जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पुलिस जांच करे। मैं फिर से लौटूंगा प्रतिष्ठा जी आपके पास में। योगेंद्र जी, सवाल चूंकि आपसे इसलिए है कि ये मामला जरा सा बिल्कुल अलहदा किस्म का मामला है। इसमें जो बच्ची है नाबालिग तो है ही, साथ में ना वो बोल सकती है, मूक बधिर उस बच्ची को बताया जा रहा है। अब ऐसे में जो है वो उसकी काउंसलिंग की जाएगी,
लैंग्वेज साइन एक्सपर्ट्स हैं वो उससे बातचीत करेंगे, और जो साइन एक्सपर्ट्स होंगे, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होंगे, जो बच्ची की लैंग्वेज को समझ पाएंगे, वो पुलिस को ब्रीफ करेंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो जांच है वो उन एक्सपर्ट्स के जानकारी पर टिकी हुई है, जो वो बच्ची से जानकारी लेंगे। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं कुछ चूक होने की भी आशंका है? आसिफ जी बिल्कुल सही बात है। वैसे तो चूक इसमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इतना संवेदनशील मामला है कि इसके अंदर जो जांच करता है वो एक्सपर्ट टीम लगाई जाएगी, और जब एक्सपर्ट टीम लगाई जाती है तो उस स्थिति में शंकाएं कम रहती है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस प्रकार का कोई घटना घटती है तो उसमें एक लेयर पर जांच नहीं होनी चाहिए, उसमें 2-3 लेयर पर अलग अलग प्रकार से जांचें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्सपर्ट उससे बातचीत करेंगे, उसके अलावा उसके जो घर के सदस्य हैं जो उनके साथ रहे हैं और वो उसकी भाषा को अच्छी तरह जानते हैं और वो अपने घर के सदस्यों की भाषा को अच्छी तरह जानती है, उन लोगों का भी इसमें सहयोग लेना चाहिए, और सहयोग लेकर के जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको अपराधियों को पकड़ में लेना चाहिए। दूसरा ये एक जो सीसीटीवी फुटेज हैं या पद चिन्ह है या जो मौके के साक्ष्य हैं उनको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। उनके अंदर अगर लापरवाही करेंगे, वहाँ अगर दुनिया घूम के चली जाएगी या वहाँ इस तरह की चीज़ हो जाएगी जिससे साक्ष्य एकत्र न कर सकें तो ये बड़ी दुविधा होगी। इसलिए ये आवश्यक है कि हमको सीसीटीवी फुटेज है, हमें लोगों की एक और बहुत जानकारी है, महत्वपूर्ण सवाल है, सूचना। क्योंकि आपने लंबे समय तक जो है वो पुलिसिंग की है, आपने इस तरीके के कई केसेस अपने करियर के दौरान जो है वो देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे। कमी कहां रह गई? क्योंकि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस बच्ची को लेकर लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई, अगर उसी समय एक्शन लिया गया होता, उसी समय सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए होते, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये तो तय हो गया था कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कहीं ना कहीं ढील रही थी जिसकी वजह से जो अपराधी है वो बहुत दूर निकल गए। देखिए आसिफ जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जैसी घटना की जानकारी अगर पुलिस को मिलती है तो उसको जो निश्चित प्रक्रिया है अपराध को ट्रेस आउट करने की, उन प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत प्रभाव से नाकेबंदी और हर स्टेट को सूचना देना, नियर स्टेट में, नियर थानों में सब जगह नाकेबंदी कराना, तो ये कमी रही है, होता है। ये कमी रही है। अगर मान लीजिए देरी करी है पुलिस ने इसमें ये करने की, तभी अपराधी निकल के बाहर चले गए, और वो ऐसी जगह से निकल के गए जहां सीसीटीवी फुटेज में इनको मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो अब सूचना के आधार पर, जो आज सूचना है उसके आधार पर ही ये वहां तक पहुंच पाएंगे, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इनको पहुंचना चाहिए, अन्यथा उसमें से साक्ष्य का निपटारा होना। शालिनी जी, आपकी पार्टी ने भी आज 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें अलका गुर्जर भी हैं, रामलाल शर्मा भी हैं, सांसद भी हैं, वो पहुंचे हैं आज हॉस्पिटल में, बच्चे से उन्होंने मुलाकात की है। क्या स्टैंड आपका रहने वाला है बतौर विपक्ष? देखिए, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं कर रहा है ना ही राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि इतनी दुखद घटना है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। पर आप खुद ही देखिए, प्रियंका गांधी जी जो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारे देना तो ठीक बात है, वो खुद राजस्थान में है, सवाई माधोपुर के रणथंभौर में घूम रही हैं, पार्टी मना रही हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कहना। मगर अगर आप सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर में है, अपना बर्थडे मना सकती हैं, आप यहाँ नहीं आ सकती? आप यहाँ आके देख नहीं सकती? और फिर आप कहती हैं कि उन्नाव की पीड़िता की माँ को टिकट दिया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है यूपी में, और आप यहाँ पे आके ये इतना इम्पोर्टेंट संवेदनशील घटना हुई है, हम बात करते हैं निर्भया जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया शालिनी जी ने। जब आपकी नेता कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं, और वो खुद यहीं पर मौजूद हैं, ज्यादा दूर नहीं है वो जयपुर से, वो भी मिल सकती हैं, पहुंच सकती हैं, अपनी ही उनकी सरकार है, उनसे मांग कर सकती हैं। लेकिन मैं शालिनी जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्नावा की घटना का जिसका आप चर्चा कर रही है, वहां पर उनकी सुनी नहीं गई थी। यहाँ पर खुद हमारे मुख्यमंत्री ये कह रही हूँ, मैं सबसे पहले ये कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी जी खुद राजस्थान में है, यहाँ से 4 घंटे की दूरी पे है, वो यहाँ पे नहीं आ सकती। और बर्थडे तो उनका कल था, कल तो बर्थडे मना लिया उन्होंने, अभी तो आए, अभी तो कुछ बोले। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं घूंघट हटाओ। जी, घूंघट आप वस्त्रों पे मत जाइए, आप औरत को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। सारा मामला चल रहा है, तो
औरत स्ट्रांग है, महिला स्ट्रांग है, समझाने के लिए मगर तत्पर आपकी है, गवर्नमेंट कटिबद्ध कर क्या रही है? ये लेकिन तो उन्नाव की लॉलेसनेस घटना है। का जो आप चर्चा लेके आए, जिसका वहां पर आपके ना तो आपके मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान लिया था, ना आरोपियों के उस पीड़िता का राजस्थान में रिपीटेडली ये बातें हो रही है। अगर आप थाना गागजी अलवर डिस्ट्रिक्ट की लास्ट टाइम की बात भूल गई हैं, ये रिपीटेड हो रहा है। दैट मींस लॉलेसनेस स्टार्ट हो गया है। राजस्थान अब नंबर 2 स्टेट हो गया है इन लॉलेसनेस, और रेप में नंबर 1 स्टेट। ये बहुत दुखद बात है। पूरे रूप से पीड़िता के साथ खड़ी है और अपराधियों को पकड़ने में राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है। पूरा ध्यान रखते हैं गहलोत साहब बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर नजर लगाए हुए हैं। और आप अपने सरकार का साथ दे रही हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, मगर आपको पता है 25 किलोमीटर के रेडियस में 5 पुलिस स्टेशन थे। पुलिस स्टेशन के अंदर ये बात दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट नहीं की गई है। आपसे बात को काट रही है, बात को समझा नहीं रही है, समझ नहीं रही है। नहीं गए। उन्नाव की जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, आपने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया था। मैं उन्नाव की घटना का चर्चा नहीं कर रही। मैं तो सबसे पहले यही कहा कि मैं इसको राजनीतिक बनाना ही नहीं चाहती, मगर खुद कांग्रेस ने यूपी में उन्नाव की रेप पीड़िता की माताजी को टिकट दिया है। आप लोग ने इसको, कांग्रेस ने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रखा है। आपकी नेता रणथंभौर में बर्थडे मना रही है, क्या उनका हक नहीं बनता? क्या उनकी संवेदनशीलता ये नहीं कहती कि वो यहाँ पे आए? उनको अभी जयपुर में होना चाहिए था, उनको हॉस्पिटल में जाके बच्ची को देखना चाहिए था। इस मामले में संवेदनशीलता के साथ गहनता से प्रतिष्ठा जी मेरी बात सुनिए। शायद आप शालिनी जी का सवाल नहीं समझ पा रही हैं। वो कह रही हैं, वो आप मेरे को उनका सवाल दोहराने दीजिए। जो आपसे बीजेपी प्रवक्ता कह रही है, वो ये कह रही है कि लगातार जो महिलाओं के लिए आपकी नेता प्रियंका गांधी लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें दिल्ली से इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है। वो राजस्थान में ही है, जयपुर से बहुत कम दूरी पर है, सवाई माधोपुर में है। अगर उन्हें लगता है मुद्दा बहुत संवेदनशील है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो खुद यहां पर पहुंचकर उनसे क्यों नहीं मिल लेती हैं? बात ये नहीं कह रही है वो कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, वो कह रही है कि कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर उनसे मिलना चाहिए। नहीं, मैं आपसे निवेदन यही कर रही हूँ कि प्रियंका जी जैसा उचित समझेंगे वैसा वो कर लेंगे। कोई ये नहीं समझेंगी वो। आपका प्रॉब्लम ही ये है। चलिए ठीक है, चलिए कल्याणी शर्मा हमारे साथ अधिवक्ता। शालिनी जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। मैं प्रतिष्ठा जी आपके पास भी फिर से लौटूंगा। मैं दोनों मेहमानों से आग्रह कर रहा हूं, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। इस पे कानूनी व्यू क्या कहता है, ये भी जान लेते हैं। कल्याणी शर्मा हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं। कल्याणी, इस पूरे मामले के अंदर बहुत पेचीदा स्थितियां सामने हैं, पुलिस के सामने भी, क्योंकि जिस बच्ची को उठाया गया उसके खिलाफ अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, एफएसएल टीम ने जांच कर ली है। इसके साथ ही ना वो बच्ची बोल के बता पाएगी कि वो लोग कौन थे, ना वो बच्ची सुन पाएगी कि उसे क्या कहा जा रहा है। अब ऐसे में जो है वो योगेंद्र जी ने कहा कि उसके घर वाले बहुत मदद कर पाएंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को उसके घर वाले बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब ऐसे में क्या कहता है कानून जब ये मामला जाएगा कोर्ट में? कल्याणी जी, जैसा कि ये मामला जो है वो पोक्सो एक्ट के अंदर कवर होगा, जो 2012 में बच्चों के को लैंगिक अपराधों से सुरक्षित करने के लिए लाया गया था लेजिस्लेचर के द्वारा। इसके जो पिनल प्रोविजंस हैं उसमें सेक्शन 5 के जी और के इसको कवर करेंगे, इस अपराध को, उसकी जो डेफिनेशनल क्लॉज है। और 6 के अंदर इसमें मृत्यु दंड तक के प्रावधान है और कम से कम 20 साल का कठिन कारावास। तो ये तो हुई इसके पनिशमेंट की बात। अब जब आप बच्चे को सपोर्ट करने की बात है, जिसमें उसका चिकित्सा का उपचार है, सामाजिक आर्थिक रूप से पुनर्वास की बात है, तो उसमें जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उसके अंदर बच्ची मुआवजे की हकदार है। और जो आपने कोर्ट ट्रायल की बात की, तो इसमें स्पष्ट गाइडलाइन है कोर्ट की पावर्स और प्रक्रिया के अंतर्गत सेक्शन 33 के, कि आप इसको विद इन अ ईयर इस ट्रायल को कोर्ट कंप्लीट करेगा। और जहां तक आप मेरे नॉलेज में है कि अभी तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीड़ित के लिए कंपनसेशन तय करे और उसको अभी से ही उसके जो ट्रीटमेंट है उस दौरान से लेकर पूरे पुनर्वास तक
उसके लिए पूरी तरह से मदद करे उसके आर्थिक रूप से। और ये जो मुआवजा है ये कोर्ट में मामला जाने पर कोर्ट सो मोटो भी दे सकती है और पीड़िता की तरफ से आवेदन पर भी दिया जा सकता है। ठीक है शालिनी जी, जब ये मामला संज्ञान में आया था, पुलिस इस मामले पर पुलिस की नज़र में आया और जब सरकार की नज़र में आया, सरकार के मंत्री भी वहां पर हॉस्पिटल पहुंचे थे, बाल आयोग की अध्यक्ष भी वहां पर पहुंची थी और जो है चिकित्सा मंत्री खुद हॉस्पिटल में पहुंचे थे और उन्होंने सबने ये कहा कि बच्ची की जान बचाना प्राथमिकता है, पहले बच्ची की जान बच जाए। उस समय बहुत क्रिटिकल सर्जरी भी थी, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से वो सर्जरी पूरी की, बच्ची की हालत भी डॉक्टर कह रहे हैं स्थिर है, अगर कुछ और हालात में सुधार आते हैं तो काउंसलिंग की जाएगी और फिर बहुत हद तक मुमकिन है कि उसके बयान लिए जाएं। अब ऐसे में जो है वो बच्ची की जान बचा ली गई है। बतौर विपक्ष आपने भी 4 लोगों की कमेटी गठित कर दी, वो भी जाके मिल रहे हैं और आपके जो सवाल हैं प्रतिष्ठा से, इसके अलावा अब आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई नहीं है। बतौर विपक्ष क्या दबाव रहने वाला है आपका सरकार पर? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए जो गवर्नमेंट ने किया उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस स्टेशंस के अंदर अलर्ट ही नहीं किया। अभी तो हमारे जो 4 हैं नेता वो गए हैं, वो खुद गए हैं सवाई माधोपुर, वो गए हैं मिसेस प्रियंका गांधी से बात करने के लिए। ये उल्टा होना चाहिए था, प्रियंका गांधी, मिसेस प्रियंका गांधी को जयपुर आना चाहिए था। खैर इन्होंने ऐसा किया नहीं, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। दूसरी बात, पुलिस स्टेशन ने किसी भी पुलिस स्टेशन में अलर्ट नहीं किया था। अगर इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट नहीं लॉन्च की थी, ये तो मैं मान सकती हूँ कि टेक्निकल इनके रीजंस हैं कि इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च नहीं की थी, मगर क्या इनका हक नहीं बनता कि इनको दूसरे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट करना चाहिए था? इन 25 किलोमीटर्स देयर आर 5 पुलिस स्टेशंस, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे देश के, पूरे राज्य में, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ राजस्थान के, कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार हर जगह नाकाबंदी की गई है। कहाँ थी वो नाकाबंदी? क्या वो नाकाबंदी थी? अगर नाकाबंदी होती तो क्या ऐसा होता? क्या नाकाबंदी होती तो दूसरे लोग मिलते जिनको ये बच्ची मिली है? और तीसरी बात, लोग वहाँ पे वीडियोज़ निकाल रहे हैं। व्हाट वाज द गवर्नमेंट, व्हाट वाज द लॉ डूइंग? The so-called peacemakers, the so-called police officers or constables. Is that a right thing or a wrong thing? आप खुद ही सोच के बताइए कि लोग ऐसे बच्ची का वीडियो निकाल रहे हैं, कड़ाके की सर्दी हो रही है। प्रतिष्ठा जी, कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है इस पूरे मामले को लेकर और शायद यही वजह कि 48 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। यानी जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, जवाब देना चाहेंगे आप शालिनी जी को? डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग। अब तो आपने टीचर भी रख दिए। देखिए, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। अपराधी कौन है ये पुलिस को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। कैसे पता होगा? आपने अलर्ट ही नहीं किया। सीसीटीवी कैमरास कहाँ थे? वर देयर सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरास? कर क्या रही? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वाज मोर इंटरेस्टेड कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो जाए, क्रिसमस हो जाए। पूर्ण रूप से आप ये निश्चिंत मानिए कि जैसे ही अपराधी चिन्हित हो जाएंगे, कोई देखिए पुलिस जांच कर रही है। ये अपराध हर जगह हो रहा है। अलवर में कितनी बार हुआ है, जयपुर में हुआ है थोड़े दिनों पहले। ये तो जब हाथ से बाहर चली जाती है सिचुएशन और मीडिया इसके बारे में बाकायदा अपने टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स में छपाने लगते हैं, तब जाके कांग्रेस बोलती है। सोचती तो तब भी नहीं है, क्योंकि आप बोलते क्या है, सोचते क्या है और एक्शन कुछ और ही लिया जाता है। ये आपकी थ्योरी है, ये आपकी थ्योरी है। आप इसको पॉलिटिकल, आप एक बात बताइए, आपने एक पॉइंट बहुत सही बोला और मैं भी एग्री हूं इस चीज पर कि ऐसी घटना में लोग वीडियो बना रहे हैं। क्या इस पॉइंटों पे हमें बात नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन देखिए जब सरकार पे विश्वास होगा ना तो ऐसे कांड ही नहीं होंगे। नहीं करनी चाहिए क्या? क्या इसकी शुरुआत हर आदमी अपने घर से करे तो क्या ये मॉरल साइंस की थियोरी और थीसिस हम बाद में कर लेंगे। मॉरल साइंस के ऊपर एक दूसरा लेक्चर रखेंगे, पर अभी तो सरकार की कमजोरी देखिए। आप बेफिजूल में उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है प्रतिष्ठा जी, बहुत साफ आवाज आपकी हमें नहीं मिल पा रही है। जेपी वालों को मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। अच्छा, पहले आप प्रियंका गांधी जी को तो यहाँ पे भिजवाइए,
ठीक है उनका शालिनी भाई जी। भी अभी घूम के आया है, भ्रमण करके आए हैं, ठीक है। है, वो तो कुछ बोले। किसी इनोसेंट को तो अपराधी बनाना नहीं है, लेकिन सही अपराधी तक पहुंचना है, उस गलत मानसिकता के इंसान तक पहुंचना है, तो उसकी जांच तो की जाएगी। तो फुर्ती से संविधान के जांच होनी according, चाहिए। ये देश चलता है और संविधान के अकॉर्डिंग ही प्रतिष्ठा यादव, आपको लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है? अगर उसी समय पुलिस ने भागादौड़ी की होती, मुस्तैदी दिखाई होती, तो शायद 48 घंटे नहीं बीतते, अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होते। आपको लगता है? नहीं, पूरे मुस्तैदी से पुलिस लग रही है। थोड़ा और इसको अंदर और भी अधिकारियों को आज यहाँ से जयपुर से भी भेजा है, और जितने भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस को के ऊपर पूरा दबाव है। सरकार का विपक्ष दबाव ना भी बनाए तो भी हमारी ये पूर्ण रूप से हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, और सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ इस मामले को देख रही है। और योगेंद्र जी, सरकार का पक्ष ये कह रहा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो है वो बहुत देरी हो गई। लेकिन योगेंद्र जी, आपके अनुभव से, बरसों का अनुभव रहा है आपको पुलिसिंग का, अगर उसी समय जैसा कि आपने बताया नाकेबंदी जो है वो कर दी गई होती, दूसरे जो स्टेट बॉर्डर की पुलिस है उसको अगर सूचना दे दी गई होती, तो संदिग्ध के लिहाज से ही सही, लेकिन कुछ लोग तो हाथ लगते, शायद उनमें से एक दो लोग आरोपी होते आज पुलिस के हाथ में। बिल्कुल आशिफ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर घटना घटने की सूचना पुलिस को मिल जाए और वो 10 या 15 मिनट में एक्टिव होकर के क्या करना है उसकी जानकारी उनको है कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, वो अगर तुरंत कर देते हैं, सब जगह नाकेबंदी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंटों पर जहां आम नागरिक नहीं जा सकते हैं पुलिस जाकर के तलाश कर सकती है। अब इस बच्ची को आम नागरिकों ने ट्रेस किया, उसकी बजाय तो इसकी जानकारी पुलिस को सबसे पहले मिलनी चाहिए थी, और पुलिस पहुंचती तो घटना पर जो नागरिक गए हैं और उन्होंने ये सब चीजें देखी हैं, तो घटना स्थल एक बार बिगड़ जाता है। और जब घटना स्थल एक बार बिगड़ जाता है तो जो साक्ष्य हैं जो मौजूद हैं मौके के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग पैर चलाते हैं, लोग उधर से घूम के निकल जाते हैं, लोग वहां वीडियो बनाते हैं, कई सारी चीजें इसमें करने लग जाते हैं। बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साक्ष्य होते हैं, जैसे कपड़े का टुकड़ा है, बटन है, जूता है, चप्पल है, चप्पल का टुकड़ा है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इन नागरिकों के पहुंचने से बिगड़ जाती है। तो पुलिस को सबसे पहले मौके पे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस प्रकार की घटना स्थलों पर पहुंचना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि पुलिस के संबंध में राजनीति बहुत जल्दी होती है। और राजनीति कैसे होती है कि जो शासन में होता है, जो राजनीतिक दल, वो तो पुलिस को अपना समझता है, और जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होता वो पुलिस की खिलाफत करता है। जबकि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के घटनाओं में, इस प्रकार के गंभीर मसलों में इन राजनीतिक दलों को राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और राजनीति नहीं करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सारी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि अपराधी, चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, ये कहीं न कहीं किसी भी रूप में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होते हैं। जबकि इस राजनीतिक संरक्षण को तत्काल प्रभाव से अपराधीकरण से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। अब आप देखेंगे कि जब बड़े प्रकार के अपराधी होते हैं, अभी आप देखिए, मेरे पास एक मणिपुर की पुलिस अधिकारी की एक फोटो आज पत्रिका में आई थी, उसमें यह था कि उसने इस्तीफा दे दिया नौकरी से, और उसने इसलिए इस्तीफा दिया कि जो नशे का धंधा करते हैं उनको छुड़ाने के लिए मंत्री ने उनको टेलीफोन किया और दबाव दिया, तो उसने इस्तीफा दे दिया और वो अखबार में आई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के जो ऑफेंस होते हैं, मर्डर है, डकैती है, महिलाओं से संबंधित अपराध है, या स्मैक है, हथियारों की सप्लाई है, इस प्रकार के जितने ऑफेंस होते हैं, इन ऑफेंसों के बारे में राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं, जो सिफारिश करते हैं, पुलिस पर प्रेशर डालते हैं, ये चीजें बंद होनी चाहिए। जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी, ठीक है। दूसरा योगेंद्र जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, देरी अब हो चुकी है, 48 घंटे बीत चुके हैं, अब कौन से वो स्टेप लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से अब ज्यादा देरी ना हो और जो है वो आरोपी पुलिस के पास हो, जल्दी से जल्दी जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। और एक कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया ही था कि बच्ची इससे एकदम क्लियर पिक्चर निकलवाना बड़ा पेचीदा होगा। आसिफ जी, पुलिस के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है जी। मैंने पुलिस की नौकरी में ऐसे ऐसे प्रकरण
जो ट्रेस आउट नहीं किए गए पहले जी। उनको भी ट्रेस आउट किया है जी। जिसके अंदर माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए और वो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आया, जबकि जिला पुलिस ने कह दिया साहब हमारे बस की नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन हमने खोले हैं, तो इनके खोलने की कोई किताब में प्रक्रिया लिखी हुई नहीं है। लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी हैं उन्होंने अगर ये सोच लिया कि इसको हमें ट्रेस करना है, तो ट्रेस करना है तो सबसे पहले जो जिस इलाके में ये घटना घटी है उस इलाके के चारों तरफ जितने टोल नाके हैं, बिल्कुल आप उन टोल नाकों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं जी। उनके ऊपर गाड़ियों के बारे में कंप्लीट जानकारी रहती है। ऐसा नहीं है कि नहीं महत्वपूर्ण रहती। बात आपने कही है योगेंद्र जी। मुझे लगता भी है कि पुलिस जो है इन सारे सीसीटीवी 5 थानों के आसपास जितने भी छोटे कस्बे, शहर, टोल, बाजार है उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अंत में मेरा सवाल प्रतिष्ठा जी आपसे है, चूंकि सारे सवाल पूछे भी आप ही से जा रहे हैं, तो अब ये 48 घंटे 50 घंटों में तब्दील होंगे या उससे पहले जो है वो आपके पास एक सॉलिड जवाब होगा कि ये रहे अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? देखिए, मैं आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पुलिस को भी पूरे निर्देश दिए गए हैं और निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे। ये मैं पूरा आपसे पूरी उसके साथ में आपसे ये वादा कर रही हूँ कि कहीं पर भी चूक नहीं होगी। हाँ, चलिए प्रतिष्ठा जी, आपने पूरा भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द जो है वो अपराधी पुलिस के शिकंजे में होंगे। हालांकि पूरे प्रदेश और पूरे देश की नजरें बनी हुई है कि कब ये पुलिस के हत्थे जो है वो लगते हैं। आप चारों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।